दुनिया में आपने बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं की कुल कितनी कंट्रीज हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, यूँ तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, जो विश्व आबादी का लगभग 10% है। हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी इंडिया ने अभी तक अपने आप को हिंदू राष्ट्रीय घोषित नहीं किया है। हालांकि बहुत से विद्वान कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्रीय बना दिया जाए, जिनमें से एक है बागेश्वर बाबा। हिंदुओं जाग जाओ सनातनियों, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। मोहन भागवत। हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये संघ की विचारधारा है। बाबा रामदेव। भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है, इसलिए सनातन धर्म इसकी जय भारत में भी होगी, पूरी दुनिया सनातन के रास्ते पर ही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। ये सभी लोग हर मंच से बस यही कहते हैं कि हिंदुस्तान को अब अपने आप को हिंदू राष्ट्रीय घोषित कर देना चाहिए। हिंदुओं जाग जाओ सनातनियों। जय श्री राम। भारत माता की जय। राधे राधे। तो अब आपको लग रहा होगा कि जब भारत में ही 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्रीय नहीं कहता, तो भला फिर कोई और देश ही अपने आप को हिंदू राष्ट्रीय क्यों कहेगा? लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। बता दें आपको कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो अपने आप को सीना ठोक के हिंदू राष्ट्रीय कहता है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा था, लेकिन कुछ सालों पहले ही नेपाल ने अपने देश को सेक्युलर घोषित कर दिया, जिसके बाद नेपाल में खूब जमकर बवाल हुआ। और सभी नेपाली लोग कहने लगे कि नेपाल को पहले की ही तरह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कुल कितनी हिंदू कंट्रीज हैं। दरअसल इसका सीधा सा जवाब है एक भी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अपने आप को हिंदू राष्ट्रीय कहती हो। पहले नेपाल इकलौती ऐसी कंट्री थी जो हिंदू राष्ट्रीय थी, लेकिन अब नेपाल ने भी अपने आप को सेकुलर घोषित कर दिया है। हाँ, लेकिन दुनिया में अगर कोई हिंदू राष्ट्रीय नहीं है तो ऐसा नहीं कि हिंदू सिर्फ भारत और नेपाल तक ही सीमित हो, बल्कि हिंदू दुनिया के 53 देशों में रहते हैं, जिनमें से 5 देश ऐसे हैं कि वो अगर चाहे तो अपने आप को कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी 5 देशों की आबादी पूर्ण हिंदू बहुल्य है। ये सभी देश मानो कि जैसे इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्रीय घोषित करेगा, उसके तुरंत बाद ही हम भी अपने देशों को हिंदू राष्ट्रीय घोषित कर देंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। अब इन 5 देशों में से पहले नंबर पर तो नेपाल ही है, जिसकी टोटल आबादी है 3 करोड़ 90 लाख और इनमें से 2 करोड़ 40 लाख लोग हिंदू हैं। मतलब कि नेपाल की टोटल पॉपुलेशन में 81.9% हिस्सा हिंदुओं का है। अब जब हिंदुओं की बात हो ही रही है तो भारत इस लिस्ट में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई और धीरे धीरे सनातन धर्म भारत से ही पूरी दुनिया में फैला। अब बात करें भारत की, तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत की आबादी 144 करोड़ है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 115 करोड़ के भी पार है, और ये भारत की आबादी के हिसाब से 79.8% होता है। तो सोचिए, जिस देश में लगभग 80% हिंदू रहते हैं, उस देश ने भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर रखा। हिंदुओं जाग जाओ सनातनियों। अब तीसरे नंबर पर आता है मॉरिशस, जो भारत से बहुत दूर है। मॉरिशस के कल्चर में सनातन धर्म को एक विशेष रूप दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर स्कूलों में भी रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ के नोटों पर भगवान गणेश की फोटो छपी होती है
और तो और यहाँ के लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान शिव को याद करते हैं। अगर बात करें मॉरिशस की आबादी की तो मॉरिशस की टोटल पॉपुलेशन 13 लाख है, जिसमें से यहाँ 6,70,000 से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदुओं के पास मॉरिशस की आबादी का 52% हिस्सा है, लगभग आधे से भी ज़्यादा। इसीलिए ये देश भी इंडिया के इंतजार में है कि कब इंडिया अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ताकि उसके पीछे पीछे मॉरिशस भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है फिजी, जो कि कहने को तो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ बहुत से पुराने समय के विशालकाय मंदिर आज भी मौजूद हैं। फिजी की आबादी वैसे तो 9,25,000 की है, लेकिन इसकी आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 27% है। फिजी में 2,60,000 से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनने की इस लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पर है भारत का एक और पड़ोसी देश भूटान, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा है और इस देश की रक्षा खुद प्रकृति करती है। भूटान वैसे तो एक बौद्ध कंट्री है, लेकिन यहाँ हिंदुओं की आबादी भी कुछ कम नहीं है। भूटान की टोटल पॉपुलेशन 7.5 लाख से भी ऊपर है और यहाँ 1,85,000 से भी ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, जो कि समय समय पर भूटान सरकार से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। लेकिन भूटान सरकार इन सभी लोगों को साफ कह देती है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक भूटान भी हिंदू राष्ट्र खुद को घोषित नहीं करेगा। तो अब आप बताइए कि जब भारत पर इतने सारे देश विश्वास करते हैं तो क्या उसे अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाना चाहिए? जय सिया राम। जय सिया राम। या फिर इंडिया को सेकुलर देश ही बनकर रहना चाहिए? कमेंट में बताएं। बाकी ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।